जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं सोना गांव में। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले यह घटना है कायापुर फतेहपुर स्कूल में कपिल देव शर्मा का प्रतिमा का अनावरण करना था कायापुर फतेहपुर स्कूल में। उस प्रतिमा को लेकर यहाँ विवाद हुआ। उस प्रतिमा को तोड़कर फेंक भी दिया गया और काफी यहाँ पे विवाद हुआ। उस विवाद को लेकर हम जिनका प्रतिमा था उनके लड़का के पास पहुंचे हैं सोना गांव में और उनके लड़का से ही पूछते हैं कि क्या विवाद का क्या कारण था। आइए सबसे पहले उनके लड़का की बात मैं आप तक रखता हूं। स्वर्गीय कपिल देव शर्मा का मूर्ति आप लगा रहे थे कायापुर फतेहपुर स्कूल में, उसको लेकर काफी विरोध हुआ मूर्ति को खंडित भी किया गया, तो आपने किसके परमिशन से वहां पे मूर्ति लगा रहे हैं? विद्यालय प्रबंधन समिति को मैंने एप्लीकेशन दिया। उधर से हमको कहा गया बातचीत में कि बहुत लोगों को हमने कहा, एक नाम लिया गया कि बड़ी टेंगड़ीला के अध्यक्ष थे उस समय, जो कमेटी थी उसके स्वर्गीय राम कुमार शर्मा। तो ये कहा गया कि उनके परिवार को हम कहे बेटा हो या भतीजा हो, लेकिन वो लोग कहे कि ना हम इस पर खर्च नहीं करेंगे। और उन्होंने और कहा कि भाई ऐसा है कि और कुछ लोगों को कहा गया था जो संस्थापक थे, सारे लोगों का नहीं, 5-6 टीचर थे और सेक्रेटरी भी थे या जमीनदाता भी थे, लेकिन कोई तैयार नहीं जब हुआ। तो जब मुझे कहा गया तो हम कहे ठीक है, क्योंकि हमारे पिताजी हैं और हम लोगों के लिए, दोनों भाई के लिए बहुत ही मेहनत किए और केवल हम ही लोग वहाँ से आगे का एजुकेशन इंजीनियरिंग किए, सब जगह आगे बढ़े। तो एक सम्मान के रूप में वो श्रद्धा प्रकट करने के लिए मैंने कहा कि मैं इसका लगाऊंगा। तो कहे कि एप्लीकेशन दीजिए। मैंने 2 अप्रैल 2025 को एप्लीकेशन दिए और उस एप्लीकेशन पर माननीय विधायक जी, जो अध्यक्ष भी विद्यालय प्रबंधन समिति के हैं, उनके द्वारा वो साइन किया गया है और आप देख सकते हैं वो साइन किया हुआ है। आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय द्वारा साइन किया गया है, लेकिन वहां पे जितने भी आदमी थे पहुंचे हुए थे, उनका कहना है कि ये जो मूर्ति बैठ रहा है ये चुपके चोरी से मूर्ति बैठाया जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय की जहां तक बात आ रही है तो अध्यक्ष महोदय के पक्ष से उप प्रमुख कह रहे हैं कि जो यहाँ सिद्धार्थ सौरभ जो है विधायक, उनसे कोई बात ही नहीं हुई है और उनको कोई जानकारी ही नहीं है कि आज इस मूर्ति का अनावरण है। मुझे लगता है कि वो मेरा एप्लीकेशन और निर्णय लिया गया, मेरा एप्लीकेशन 2 अप्रैल का है और जो निर्णय लिया गया 19 अप्रैल को विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा निर्णय लिया हुआ है, वो मैंने, जो हमको दिया गया कि आपको अनुमति दी गई मंच के नीचे लगाइए, तो और उसमें भी विधायक जी का सिग्नेचर है, एक ऊपर में है, नीचे भी किए हुए हैं, मेंबर लोगों का सिग्नेचर है और मेरे एप्लीकेशन में भी माननीय विधायक महोदय का सिग्नेचर है। आपने उस ग्रामीण, वहाँ पे रामपुर हो गया, फतेहपुर हो गया, आसपास के ग्रामीणों लोगों से मिले थे, बात किए थे कि यहाँ पे मूर्ति बैठाना है गुरुजी का? किसी से मैंने कोई बात नहीं किया है। जो प्रबंधन समिति के लोग थे, प्रबंधन समिति वाले लोग कहे, और शायद मेरी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों को, हो सकता है सरकार क्या होगा, सारा काम वही देखते हैं, सारा काम वही देख रहे हैं प्रबंधन समिति, तो और निर्णय भी उन्हीं का था। तो उन लोगों को चाहिए था क्या, प्रबंधन समिति को वो बात करते गांव वाले से। जैसे उन लोगों का आरोप है कि जो जमीन दाता है, जो यहाँ जमीन दिए हैं, उनको अनदेखा किया गया है। जो यहाँ पर मेहनत करके जो ईंट माथा पे ईंट ढो कर बनाए हैं, उनको अनदेखा किया गया है और यहाँ पे जो भी पेड़ पौधा था उसको काट कर सेल आउट कर दिया गया है। इसी का विरोध था, इसी के विरोध में कि जब तक ग्रामीणों लोग को पूछा नहीं जाएगा और जो जमीन दाता है उनसे नहीं पूछा जाएगा तो आखिर कैसे ही मूर्ति बैठा है। पहला जो आपका क्वेश्चन है कि आप उन लोगों से कंसल्ट नहीं किए
तो मेरा काम नहीं था, मेरा वो काम नहीं था कि सारे लोगों से पूछते, वो प्रबंधन समिति का वो कार्य था कि वो करते। मेरा वो काम नहीं था। वो उन लोगों का ये एक कहना चाहिए था कि आप बात कीजिए तो करते, उन लोगों को बात करते तो करते, मेरा वो नहीं था। और दूसरी चीज़ है कि संस्थापक जो भी थे जमीनदाता थे, तो उन लोगों का ही कहना था कि मैंने संपर्क किया था, और यह है कि उन्होंने ईंट जोड़ा, जमीन दान किया, उन लोगों का भी महत्व बहुत है। लेकिन जो भी टीचर, संस्थापक टीचर थे 6 के आसपास में, उन लोग भी आपको बता रहे हैं कि हर गांव से, अगल बगल के गांव में जाते थे और गार्जियन से संपर्क करके विद्यार्थी को लाया जाता था वहाँ, कि चलिए वहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, आपको सब सुविधा देंगे। लेकिन फीस माफ, चूँकि पैसा ही नहीं था वहाँ, और टीचर को उस समय किसी को 30 रुपया, किसी को 40 रुपया, हो सकता था कहीं किसी महीने में 1 पैसा भी नहीं मिलता था। फीस जो आता था, उस समय की परंपरा थी कि जो स्कूल में जो हम लोग के समय 8वां से लेकर 11वां तक था, 8वां 9वां 10वां 11वां, जो फर्स्ट करता था उसका फी माफ़ किया जाता था, ट्यूशन फी। लेकिन चूंकि पैसा नहीं था, मैं वहाँ 8वां से लेकर 11वां तक मैं फर्स्ट करता था, मेरा फीस नहीं माफ, स्कूल चलाना था। तो इतना जितना उनका योगदान रहा जमीन वाले को, उससे मेरे हिसाब से जितने भी संस्थापक टीचर थे 5-6, कम योगदान नहीं रहा। उस समय जब कह रहे हैं कि बात बता रहे हैं कि मेरे पिताजी का योगदान शिक्षा दे रहे थे, तो जो बनाने वाले हैं उनसे कम योगदान नहीं रहा, तो आखिरकार वहाँ और भी अन्य टीचर लोग थे, तो जो और टीचर वहाँ एक्सपायर किए हैं, वहाँ ड्यूटी कर जो किए हैं वो भी एक्सपायर किए हैं, तो उनका भी लड़का कहेंगे कि हमने भी यहाँ मूर्ति स्थापना करना है या फिर कुछ करना है, तो फिर प्रांगण में तो मूर्ति की भी ज्यादा मूर्ति हो जाने की वजह से ग्राउंड खत्म हो जाएगा। ठीक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो प्रबंधन समिति के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि हमने और संस्थापक 6 जो थे, 5-6 थे, उन लोगों को कहे, जिसमें से अभी संस्थापक में एक बड़ी टेंगला के रामजतन बाबू भी जिंदा हैं। बाकी लोगों से संपर्क किया गया, वो लोग उन लोगों के अनुसार, मुझे किसी से बात नहीं है, उनके जो वार्ड हैं, जो लड़के हैं या जो उनके और परिवार होंगे, क्या उन्होंने कहा, लेकिन ये बताया गया मुझे कि वो लोग तैयार नहीं हुए थे। तो अगर आप तैयार होते हैं तो हो जाएगा। अच्छा, और अपने खर्च पर। अच्छा, मैंने जो उनके जो वार्ड हैं, जो उनके पुत्र हैं, वो अगर खर्च करेंगे तो हो जाएगा। वो मैंने आपको जो प्रोसीजर फॉलो करना है, एप्लीकेशन दीजिए, कमेटी उस पर बैठक बुलाएगी, निर्णय लिया जाएगा, निर्णय से आपको अवगत करा दिया जाएगा, और उसके बाद फिर आप काम शुरू कर सकते हैं, बताया गया हमको। अध्यक्ष महोदय की जो बात आ रही है, साइन की बात आ रही है, तो अध्यक्ष महोदय का जो डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए हैं, वो आपके सामने साइन किए हैं या किसी और कोई और अन्य लोग करा के लाए थे साइन? साइन मेरे सामने कैसे होगा? मैं अगर जाता तब ना। किन्होंने करवाया था? अध्यक्ष वहाँ के प्रबंधक? वहाँ प्रबंधन समिति के जो मेंबर थे। कौन थे मेंबर? मेंबर आपके कईक हैं। एक तो श्री धर्मदेव शर्मा जी हैं, जो पूर्व मुखिया भी रहे हैं, पहले मुखिया रहे थे, पूर्व मुखिया भी हैं, और मेंबर सदस्य हैं विद्यालय प्रबंधन समिति के, और हेडमास्टर हैं, वहाँ के वरीय शिक्षक हैं। कौन करा के लाए? अगर कोई कहता है कि उनका सिग्नेचर नहीं है, तो मेरी जानकारी में थोड़ी है कि उनका है कि नहीं है। तो वही तो बात प्रश्न उठ रहा है कि विधायक जी कह रहे हैं कि मेरा, उनके आदमी कह रहे हैं कि विधायक जी ने साइन ही नहीं किया है और विधायक जी परमिशन ही नहीं दिया है मूर्ति बैठाने के। तो आखिर मूर्ति वहां पहुंचा तो किनके आदेश पे? धर्मदेव बाबू के आदेश पे या फिर वहां के प्रिंसिपल के आदेश पे? विधायक जी के आदमी कह रहे हैं जी, प्रमुख बोल रहे हैं साहब। विधायक जी के आदमी कह रहे हैं कि विधायक जी कहे हैं। क्या विधायक जी के आदमी कह रहे हैं ऊपर मुख को कि विधायक जी अपने कहे हैं?
वो प्रमुख बोल रहे हैं कि हमसे बात हुई है विधायक जी की, ठीक है। कि विधायक जी से फोन पे बात हुई तो विधायक जी बोले कि तो हमें कोई जानकारी ही नहीं है इस बात देखिए, पे। विधायक जी इतना हम इंटेलिजेंट नहीं, वो जीनियस हैं। वो ऐसा वो कह ही नहीं सकते हैं। तो आखिर फिर नहीं। वो प्रमुख झूठ बोल रहे हैं। सुनिए ना, क्यों क्यों बताइए। वो प्रमुख झूठ बोल रहे हैं, तो अब वो तो आप लोगों का काम है कि कैसे उसको कि कौन सच कह रहा है, उनका सिग्नेचर सही है कि नहीं है, या फिर जो प्रमुख है वो सही है कि गलत है। फिर कल मूर्ति टूटने के बाद आप लोग थाने में गए थे, जी, फिर थाने में क्या हुआ? थाने में एप्लीकेशन दिए, फिर वो लोग आया, एप्लीकेशन दिए, फिर हमको बुला गया। मैंने वो लोग भी मैं कहा कि पहले इसको देख लीजिए कौन कौन है। और चूंकि मैं नहा रहा था, सवेरे जाना था, सोचते 10-11 बजे जाएंगे, तो नहाने हमको सूचना मिली, जो सदस्य हैं, पूर्व मुखिया भी रहे हैं, धर्मदेव शर्मा जी, उनसे हमको मिली कि ऐसे ऐसे हो गया। हम जा रहे थे तो कुछ लोग थे, उनको हम मना भी किए, नहीं माने, और भीड़ भीतर चली गई। वो आके फिर वहाँ से तोड़ दिया गया। उसके बाद हम अपना घर चले गए। कल ग्रामीण जब पहुंचे हुए थे तो ग्रामीणों का आरोप था कि जो मूर्ति बैठवा रहे हैं यहाँ के जो स्कूल के जो सदस्य हैं और जो भी समिति, जो कार्य समिति बना हुआ है, उनको पैसे खिलाकर ये मूर्ति को बैठाया जा रहा है। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं, पैसा खिलाया जा रहा है, पैसा खिला कौन रहा है? वही तो बात हो रही, जो मूर्ति को, उनका का नाम है कि जो मूर्ति बैठा रहे हैं उन्होंने पैसा दिए हैं सदस्य को, अच्छा। तब परमिशन मिला है इनको, और परमिशन मिलने के बाद फिर बैठा रहे ये हैं। तो फिर आप लोगों का एक कार्य है कि आप पता कीजिए कि मैंने उनको पैसा दिया कि नहीं दिया है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शिव कुमार है और मैं 1984 से 2024 तक मैं BIT सिंधी में प्राध्यापक रहा हूँ। उससे फिर अभी सेवानिवृत्त हूँ। उसके पहले मैंने 1.5 साल तक थर्मल पावर कांटी में मैंने काम किया है। मेरा घर सोना है। और जो मूर्ति जिनका स्वर्गीय कपिल देव शर्मा के लड़का हुए जी, मैं बड़ा पुत्र हूँ और ये मेरा छोटा भाई है, छोटा पुत्र है। क्या कहिएगा सर? कल मूर्ति का आप लोग अनावरण कर रहे थे कायापुर फतेहपुर स्कूल में। मैं तो परसों आया था। मेरा तो ये कहना है कि यदि उनको विरोध था कि मूर्ति नहीं बैठाई जाए तो कम से कम कल सुबह तक जब तोड़ने जा रहे थे उस समय तो सूचित करना चाहिए था कि आप मूर्ति हटा लीजिए। मूर्ति को तोड़ना तो विध्वंसक कार्रवाई हुई और उग्रवादियों जैसा काम है। तो इस पे शासन प्रशासन और पुलिस सख्त कार्रवाई करे। अब क्या कहिएगा आप लोग? जब मूर्ति तो वहां से तोड़ के हटा दिया गया, तो अब हटा आगे की प्रक्रिया क्या ये पुलिस की जवाबदेही है कि पुलिस क्या करती है। पुलिस उचित कार्रवाई करे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं राजस्थान बिजली बोर्ड में 1989 से 2023 तक था और 2023 इंजीनियर के पद पे था और 2023 दिसंबर में रिटायर हुआ था। एक मिनट और। गांव वाले जो रामपुर वाले हैं या फतेहपुर वाले हैं, उन लोगों का कहना है कि इसकी हमको जानकारी नहीं थी मूर्ति लग रही। मूर्ति वहाँ 9 तारीख से मैंने धीरे धीरे काम शुरू हुआ, मिस्त्री से ईंट करके नीचे से लाना। रामपुर गांव का विद्यार्थी है, फतेहपुर गांव का विद्यार्थी है, पढ़ रहा है वहाँ, तो वो जाके जरूर कहता होगा कि कुछ वहाँ बन रहा है। बाद में जब स्ट्रक्चर हुआ तो उसको पता लगा होगा कि हाँ मूर्ति गाँव को हुआ। उसको भी जो राजमिस्त्री था और लोग था, उसको भी जानकारी थी। सब छोटकी टेंगरले या बड़ी टेंगरी लाता है, तो ये, और वो घर में जाके कहता ही होगा फतेहपुर या रामपुर को। जानकारी तो थी ही। और मैंने 24 तारीख को सारे लोग, वो हेडमास्टर के द्वारा निमंत्रण पत्र दिया गया है। अगर वो आपके पास है, आमंत्रण पत्र है आपके पास? एक मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर नहीं है तो मैं उसका, कल जो आपको दिखाया जा रहा था वो एगो आमंत्रण पत्र ले आइए। तो तारीख को हमारे गांव के एक नलीन जी हैं, उनके साथ हम विजय बाबू से नहीं पढ़े हैं। हम 1973 में यहाँ से मैट्रिक किया
आपके फतेहपुर उच्च विद्यालय कायापुर फतेहपुर से, वो मार्च 74 में आए, वो यहाँ ज्वाइन किया। उनसे मैं नहीं पढ़ा, उनको मैं पहचानता भी नहीं था, क्योंकि कभी हम वहाँ गए नहीं थे। वहाँ हुआ वो जो नलिन जी थे, वहाँ पर उन्हें प्रणाम माट साहब था, हम समझे कि माट साहब, उनका चेहरा कुछ देखा हुआ था, उनका छोटा भाई हम लोग से 4 साल था, तो लगा कि ही हैं। बातचीत हुई, मैंने उनको दिया कि जरा पढ़ लिया जाए और उसके बाद मैं कुछ कहूँगा इस संबंधी। तो वो पढ़ लिए। हम कहे कि जी उसमें आपकी उपस्थिति अगर अनिवार्य है मेरे लिए, आप आ जाइएगा तो मैं धन्य होऊंगा, क्योंकि आप यहाँ शिक्षक भी रहे हो, हमारे पिताजी के साथ काम भी किए हैं, और उनके जाने के बाद आप प्रभारी भी रहे हैं। कहे कि हम मैं आ जाऊंगा। अगर उनको विरोध था तो उसी समय उनको कहना चाहिए था कि नहीं, ये तो गलत काम हो रहा है। वो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं वो। तो उसी समय करते उसका 24 को हम लोग गए थे, करीब करीब 10 बजे दिन में, 24 हो गया, 25 भी। अगर उनको लगता था कि नहीं बैठना चाहिए तो हमसे कहते नहीं, आप अभी मूर्ति बैठ गई है, तो मूर्ति बैठ गई है 23 तारीख को, पूरा टाइल्स वगैरह सब लगा, गेट ग्रिल सब लगा। वहाँ के एक पुराने बद्री मिस्त्री थे, उनका यहाँ पर है जो रामपुर जयतीपुर के रोड के बीच में, वहाँ का आदमी जागो, उसका जितना है वो मेरे पास 15,000 कुछ रुपया का वो सब लगा था। तो जो भी लगा, जो भी खर्च हुआ अलग बात है, तो जानकारी सबको थी। अगर उनको ये हुआ, और मेंबर है, वो कहते कि भाई हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो वहाँ जाते वहाँ मिलते उनसे, और कार्ड जो छपा है देखा जाए कि कौन क्या है। हम केवल अपने खर्च पर विद्यालय प्रबंधन समिति के निर्णय के आलोक में मैं मूर्ति बैठा रहा था। सबसे लास्ट क्वेश्चन यह है सर कि ग्रामीणों का कहना है कि मूर्ति के बजाय अगर इनको अपने पिताजी के नाम रोशन करना है, अमर करना है, तो ग्रामीणों को मूर्ति देने के बजाय जो वहाँ पे स्ट्रक्चर बाकी रह गया है बनने के लिए, उसको अपने पिताजी के नाम पे ढलवा के एक कॉन्फ्रेंस रूम बना ले, बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर सामग्री वगैरह ला दे, अपने पिताजी के नाम पर ही कर दे, यहाँ पे दर्शा दे, कोई हम लोग की आपत्ति नहीं है। लेकिन मूर्ति से आपत्ति इसलिए है कि एक के चलते अनेक जगह से आवाज उठ रहा है कि हमारे भी पिताजी वहाँ पे काम कर रहे हैं, किए थे, हमारे भी पिताजी किए हैं, तो किसका मूर्ति। पहला जो क्वेश्चन आपका है कि उनको अमर करना है, वो अमर तो है ही। वहाँ जो है विद्यालय के ऑफिस में जो भी टीचर हैं सबका नेम प्लेट लगा हुआ है, एक ही पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अमर करने की जरूरत नहीं है। मैंने उनके सम्मान में एक श्रद्धा प्रकट करने के लिए, चूंकि उनका वो कार्य क्षेत्र रहा, और अभी भी जो वहाँ का विद्यार्थी है कि कितना अनुशासन बनाए रखने में, खास करके 2 शिक्षक थे, एक जलपुरा के जोगेश्वर बाबू है, इनका अनुशासन बनाए रखने में, और एक हेडमास्टर साहब थे चिरौड़ा के राजेश्वर बाबू। सारे टीचर बहुत ही विद्वान सारे लोग थे, लेकिन इन लोगों का यही रहता था कि थोड़ा सा किसी को डांट डपट, उस समय थोड़ा सा पनिशमेंट जैसे हुआ, आप समझ रहे हो कि थोड़ा सा, हाँ, अब नहीं चलता। तो अनुशासन बनाए रखने में इन लोगों का, जिनका हमने नाम लिया, और पूर्ण योगदान रहा। तो वो सब करते हुए और समय पर स्कूल जाना। उस समय आप देखिए 4 क्लास, 8वां 9वां 10वां, शिक्षक कितने थे? 6-7, और दिन भर ये लोग क्लास लेते थे। तो उस चीज को देखते हुए उनके सम्मान में मैं श्राद्ध क्या होता है? श्राद्ध जो हम लोग पिंडदान करते हैं, श्रद्धा प्रकट करते हैं। मैं अभी भी, अमर की बात नहीं, अमर तो हैं, जितना विद्यार्थी लोग है वो तो उनको जानता ही। अभी जो आप जो कल बाइट ले रहे थे, कहा कि हाँ कपिल देव बाबू से हम पढ़े हैं, कुछ बोला है, तो वो तो अमर है, उनको अमर हम क्या बनाएंगे? हमारी क्या हैसियत है, औकात हमारी क्या है? वो अमर हैं, लेकिन हम अपनी
उनके सम्मान में श्रद्धा प्रकट करने के लिए मैं किया था। और कुछ जगह दूसरे दूसरे विद्यालय में दूसरे जिला में भी लोगों का लगा है। आपका यहाँ एक चूँकि संस्थापक प्रधानाध्यापक थे अमरपुरा हाई स्कूल में देवदत्त बाबू का, ऐसा कुछ नहीं, वो प्रधान संस्थापक थे, वो संस्थापक शिक्षक थे। और जब से स्वीकृति मिली है तब से इन लोगों का नाम है। ये 67 में गए, 67 में वहाँ ज्वाइन किए, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली थी, इसीलिए सब लोगों का, कुछ लोगों का जो और पहले से थे तो 1-1-68 से है, इनका 1-5-68 से है। लेकिन ये लोग पहले वहाँ जाके अपना शिक्षा दान कर रहे थे। अच्छा, पहले से ही शिक्षा दान कर 67 जुलाई में गए, लेकिन जब पर स्वीकृति मिलती है तभी से काउंट होता है। और दूसरी बात, तो जितना जमीन वाले का योगदान रहता है शिक्षा दान करने वाले को, आजकल इस हम नहीं कर रहे हैं क्या है तो, लेकिन इन लोगों का महत्व कम नहीं रहा है। इन लोगों का महत्व 6-7 टीचर का महत्व कम नहीं रहा। अब बात हो गई कि हम तैयार हो गए तो हमको अनुमति मिली, कुछ लोग तैयार नहीं हुए तो अब तैयार नहीं, तो सरकारी खर्च पर कोई लगाया नहीं। तो उनका कहने का है कि हम लोग को रोष हो गया जब से कार्ड मिला, ठीक है, 24 तारीख से कार्ड मिला, ठीक। अभी उन लोग के जो बयानबाजी हुआ है आपके चैनल पे तो सब कुछ है, बहुत पारदर्शी वे में सारा चीज़ है, कोई कुछ छुपने वाला नहीं है। तो उन लोग का मेन, कुछ लोगों का विधायक से रोष है, कुछ लोगों का प्रबंधन समिति से, कुछ लोग तो सीधे दिखा रहे हैं कि बस वो एक नहीं होता पुराना विचारधारा, गाँव हड़ मने मेरा है तो हम हड़पेंगे, वो वाला विचारधारा, सीधे उन लोग का जो बात चल रहा था, मेरा गांव है मेरा मर्जी, बस 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 वही वाला पुराना वाला। अभी लग रहा है कि वही जंगल राज चल रहा है और मेरा है तो मेरे हिसाब से चलेगा। पेड़ बेचाया तो हमको काहे नहीं मिला, कटहल हुआ तो हमको काहे नहीं मिला, ठीक है, वो सारा प्रोसीडिंग का चीज़ है, हर कुछ रजिस्टर में हम लोग भी इसको वेरीफाई किए, हर कुछ वहाँ के रजिस्टर में। जाहिल वाली बात ना करें, पढ़े लिखे वहाँ पे हम लोग तो सोचते थे कि पढ़े लिखे लोग हैं, अब जाहिल अपना जो काम किया है वो लोग जैसा किया, तोड़ फोड़ किया, ये किया। अभी वो हमको जब 24 तारीख को खुद स्वयं गए, पिताजी मेरे गए, कार्ड देने गए, अपना सजनता से दिए, उस समय वो कहते कि हमको विरोध है इस चीज़ पे, या गांव में आक्रोश है। एगो जो किए हुए थे अपना नाम रजनीश कुमार, सब हमको टुट्टू सिंह बुलाता है, उनका तो वायरल है, तोड़ते हुए विद्यालय परिसर में तोड़ फोड़ करते हुए, कितने सम्माननीय और जानकार आदमी हैं, वो तो खैर दुनिया देख लिया उनको। सारा उनका बात झुठला दिया गया, वो कहे रात में मूर्ति लगा। वहीं के जो विद्यालय कर्मचारी, जो क्लर्क थे या जो गार्ड साहब थे, वो बता दिए कि दिन में आया, दिन में सब लोग किया, बच्चे भी देख रहे थे। और जब थाना में था ना तो सब लोग उधर से भी आए थे, बहुत हल्ला चल रहा था। बच्चा लोग ही कह दिया कि अरे मारे थे, पैर पे गिर जाता, वो टूट जाता, किसी का पैर टूट जाता, इतनी भारी मूर्ति थी, बड़ा बड़ा हथौड़ा से उस पर यह किया गया। ये कह रहे हैं कि हम लोग को कपिल देव बाबू से कुछ नहीं, वो सम्माननीय थे। अरे आप बोलते तो, आप तोड़ फोड़ मचाने से पहले आप उधर विरोध दिखाते या हम लोग को सूचित कर देते, क्यों विवाद में पड़ना था? वहाँ कोई कब्जा करने जा रहा था? आपका कहना है कि वहाँ बन जाता पूरा, ये बन जा मेमोरियल, अगर आपको बनाना था तो एक हॉल बना देते, मेमोरियल हॉल। तो इस चीज की सूचना आप 25 को हमको दे देते, क्या जरूरत था इस चीज का? और वहाँ काम लगातार 15-20 दिन से काम चल रहा था लगातार, कभी ट्रैक्टर जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है, सारे लोग वहाँ बैठे रहते हैं। आपका इस पे वो जो पुल है वहाँ पे सब लोग बैठे रहते हैं, वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे भी बता रहे होंगे शुरू में कुछ बन रहा है, गार्जियन नेगलेक्ट करेगा, लेकिन जिस दिन से मूर्ति बैठ गई उसके 2 दिन के बाद सबको कार्ड मिल रहा है, ठीक है। जब वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बच्चा लोग बता रहा होगा, अपने क्या कहते हैं, हम लोग देखते हुए जाते हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ वहाँ कार्यक्रम हो रहा है। वहीं के बगल के दुकान से ही वहाँ पे गया, आपका जो ग्रिल गया, ग्रिल भी चोरी किया है। बहुत अच्छा, वहाँ हस्ती लोग हैं, इतना चोर चकार भरा हुआ है, घर में पैसा नहीं होगा, लगता है कि ग्रिल भी चोरी करके लोग ले गया है। तो अपना कैरेक्टर तो सब दिखाई दिए हैं। ये पूरा जो अभी उनके क्लिप से हम लोग समझ लिए, चाहे कोई भी व्यक्ति समझाया, पूरा मैंने सारे जगह आप लोग तो बहुत चर्चित है, हर लोग देखते हैं, व्यू में ही लोग समझ लें कितना लोग हैं। तो जहाँ पिपलावा में है, सब लोग कह रहे हैं बहुत घृणित कार्य है, क्योंकि शिक्षक, वो तो खैर सम्मानीय थे, और कोई भी शिक्षक, हम लोग भी किसी से पढ़े, शिक्षक का ये अनादर कोई स्वीकार नहीं करेगा। नहीं हमको स्वीकार है कि मेरे शिक्षक हैं, लेकिन हमको अपने दरवाजे पे या उस जगह पे जो मंदिर है, जो शिक्षा का मंदिर, उसमें शिक्षक का ही स्थान होता है, शिक्षा का मंदिर है, शिक्षक का स्थान है, हमको उनको स्थान नहीं देना है तो हम कहेंगे हम आपको स्थान नहीं दे सकते हैं, उनको हम तोड़ेंगे नहीं। वो खंडित करना उन लोग की
एक तरह से तो वही हो गया कि गांधी जी पूरा देश आज़ाद किए। अरे भारत तो आज़ाद था, हिंदुस्तान पहले से भी था, आज़ाद पाकिस्तान को किए थे, तो फादर ऑफ नेशन वहाँ के होना था। कह दिया कि हम अपने माने दूसरे धर्म वाले का अपना अस्थि विसर्जन इधर नहीं करने देंगे। उनका था ना कि कुछ हमारा अस्थि सारे अखंड भारत में छीटा जाए, तो उनका था कि हम वहाँ नहीं करने देंगे। यही इनका है कि भले शिक्षा दान किए, हमको शिक्षित कर दिए, हमको लिखना पढ़ना सिखा दिए, लेकिन हम उनको वैल्यू नहीं देंगे, हम उनको सम्मान नहीं देंगे। और सम्मान क्या, सम्मान देने की तो औकात ही नहीं है ना हमके ना। अपमान इतना क्रूर हुआ है कि अपने आगे वाले पीढ़ी को वो लोग क्या शिक्षा देंगे। उसमें एक थे मिथिलेश बाबू थे, हाँ मिथिलेश बाबू थे, और जैसे कि उप प्रमुख जी जो थे वो बता रहे थे कि यही हमको सूचित किए। एक वो तो कह रहे हैं कि यही दीप जला दिए, मतलब वो प्रोवोक वही किए। अब वो बुजुर्ग आदमी जिसका काम है कि समाज को सही धारा पे ले जाना, वो आदमी समाज के बच्चों के मन में जहर घोल रहा है, तुम तोड़ो फोड़ो। अरे तो हम में और एगो तालिबानी मानसिकता वाले में अंतर क्या रह जाएगा, जब हम कंस्ट्रक्टिव काम के जगह डिस्ट्रक्टिव काम करना सिखाएंगे अपने बच्चों को। हम ही सिखाते, ठीक है गांधी जी का मूर्ति लगाना था ना, गांधी जी सिखा रहे थे तोड़ना। गांधी जी तो कहे थे कि बैठ जाता तुम वहां पे गेट पे। विधायक से आपको दिक्कत है ना, आप कह रहे हैं कि विधायक 2-3 आदमी कर दिए हमको। एक तो वहां पे पूरा राजनीतिक था, कोई भी सुन लेगा, उनको विधायक से भी आपत्ति थी। अब हो सकता है उनके वोटर नहीं होंगे, कर रहे होंगे, विधायक से आपत्ति थी तो विधायक के पास आप वहां बैठ जाते कि आपके ये 2-3 आदमी हैं, हमको इनसे भी आपत्ति है, आपसे भी आपत्ति है। खुल के बोलने का औकात नहीं है आपको। अब विधायक से आपको दिक्कत है, विधायक से बोलिए। तो ये जो है कायराना हरकत करके, किसी को अपमान करके, और अपमान ही नहीं, ये सब जगह भी आप लोग तो कवर कीजिएगा, सारे जगह ये 2 गांव को पूरा टारगेट कर दिया इन लोग। जैसे वहां पे बोल ही रहा था कि हम दूसरे गांव का क्यों हमारे यहाँ लगेगा, ये वो 2 गांव को सीधे सीधे वहां टारगेट करा। बच्चा लोग भी कह दिया कि बहू यहाँ पहले तो यहाँ बड़ी टंगड़ेला का यहाँ ज्यादा झंडा गड़ा रहा था, इस सोना का मूर्ति कैसे लगेगा। अरे सोना की मूर्ति नहीं लग रही थी, जो शिक्षा दिए। हम लोग पढ़े हैं रांची में, हम लोग पढ़े हैं पुणे में, आज भी शिक्षक हम लोग उनको टीचर्स डे के दिन मैसेज करते हैं और फोन करके प्रणाम करते हैं कि आपके वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। तो ये हमारे तरफ से ये हमारे सम्मान है उनके लिए, क्योंकि वो हमको खड़ा किए। आज वहां पे उन लोग जितना कर रहे हैं, हमारे घर में भगवान की दया से सब लोग नौकरी में है, संपत्ति भी अच्छी है, इसीलिए बची क्योंकि हम लोग सब, और इस गांव में सब लोग शिक्षित हैं, सब बड़े बड़े अधिकारी हैं, सब बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग अपने गुरु को ये माने हैं, उनका सम्मान किए हैं। इस गांव में कभी आपको कोई गुरु को अनादर नहीं होगा। ये भी बहुत बुजुर्ग हैं, हम लोग के पूजनीय हैं। आज बताइए इनको आज तक कोई, इतने बुजुर्ग हो गए, बहुत गांव में देखिए कि बुजुर्गों का कोई पूछता नहीं है, इनको देखता है कोई दंडवत करता है, बहुत जगह देखिएगा ऐसे ही कर लेता है प्रणाम। लेकिन ये इन लोग का शिक्षा दिया गया, ये इन लोग का संस्कार दिया गया। जितने यहाँ हम लोग हैं, पहले हम लोग आते थे, छोटे थे तो किसी का प्रणाम करते थे, तो आदत नहीं शहर वाला हो जाता है थोड़ा ऊपर से, ऐसे दंड प्रणाम होता है। तो झुकना सिखाया गया कि कैसे बड़ों के आगे तुमको विनम्र रहना है, विनम्रता जी वो सिखाया गया। ये नहीं सिखाए कि अरे हमारा वो 2 बात बोल रहा है, जाओ तेरे मार का माथा फाड़ दो। तो अभी क्या होता, देखिए सूचना तो पूरा एकदम आग की तरह फैलती है, उधर से तोड़ फोड़ मचाया गया। गांव में किसी के खून में भी नरमी नहीं है, सब उबाल वाला है। गांव की मैटर आ जाता, यहाँ से 50 गो आदमी चला जाता, तोड़ फोड़ हो जाता, मारपीट हो जाता। यहाँ क्रिमिनल केस कितना बड़ा हो जाता है, उधर से भी माथा फूटता है, इधर से भी माथा फूटता है, क्रिमिनल केस होता है, दोनों लोग जेल में जाते हैं। तो ये उकसाने वाला काम कैसे हुआ, कौन किया, ये तो पुलिस को समझना पड़ेगा ना। गांव की मानसिकता समझ गए वहां के लोग, और जो ही कर रहा है सबसे पहले जड़ ही काटिए, 1 बार 2 बार। और जो वीडियो में है उनको तो एकदम सख्त सजा मिलनी चाहिए, और उनसे और पता करना चाहिए कि और लोग क्या है। और विद्यालय समिति में डकैती, विद्यालय परिसर में, सरकारी चीज है, सरकार इस पर संज्ञान ले। विद्यालय परिसर में डकैती, अनऑथराइज एंट्री, ट्रेसपासिंग हो गया सीधे। कैसे आप, कोई परमिशन नहीं था, जैसे हम लोग के हैं। अगर कहिएगा कि प्रबंधन समिति का कोई पावर नहीं है, प्रिंसिपल का तो साइन था, तो जो भी काम हुआ, जो भी गाड़ी हुआ, सारा प्रिंसिपल के रजामंदी से, उनके साइन से। तो हम तो किसी का परमिशन लेके वहां घुस रहे थे। विधायक जी को अति भी गया है, विधायक जी अब जैसे वो अपना पक्ष खुद रखेंगे, जैसे रखना होगा रखेंगे, उनको भी सारा चीज पता है, डेट वेट सब जिनका रहता है उन्हीं के हिसाब से ही रखा जाता है। तो वो अपने हिसाब से है बहुत होशियार
और आज बहुत दिमाग के तेज हैं, वो अपना साइन को इसे झुटला नहीं सकते हैं। फोरेंसिक का जमाना है, यहाँ पत्थर का देख के बता देता है कितना साल पुराना है, तो खैर। तो इस चीज को पूरा, और कल भी हम उनको 2 ही पॉइंट रखे कि आपको सूचना नहीं थी। सूचना आपके यहाँ 24 को तो चली गई, अब पहले का झुटला सकते हैं, तो 24 के बाद क्यों नहीं आप लोग हम लोग को संपर्क किए? सबका नंबर है, गांव में बहुत लोग का नंबर है, फतेहपुर के लोगों के पास। वहां पे झुटला दिया गया, उसी समय कह देते कि मूर्ति ले जाइए, अगर बनाना है तो मेमोरियल हॉल बना दीजिए, खत्म। एक उनका झुटला दिए कि सूचना नहीं थी। दूसरा ये भी झुटला दिए कि अब कह दिए कि भीड़ में हो गया। हमले भीड़ में नहीं हो गया। उसी के थोड़ा देर के पहले जो श्री धर्मदेव शर्मा वहाँ के सदस्य हैं, हाँ, समिति के, वो लोग समझाए हैं सबको कि देखिए जो गलती हो गया, हाथ जोड़ के बहुत किए हैं, चश्मदीद गवाह है वो, समझाए हैं सबको कि मत कीजिए ऐसा। बच्चा है वहाँ का, बच्चा झूठ थोड़ी बोलता है, बच्चा वो क्या है, बच्चा गवाह है, कैसे कैसे कौन कौन तोड़ा, और वीडियो है। वो बच्चा तो खैर आप लोग तो है ही, देख ही रहे। तो और ऐसा नहीं था, पूरा भीड़ नहीं तोड़ रहा था, पूरा वीडियो में जाहिर है 2-3 आदमी था। हमारे गांव में ऐसा कोई करता है ना, आज भी हमारे गार्जियन नहीं, लोग 2 थप्पड़ मारेंगे, कान पकड़ के भगा देंगे सबको। ये हनक है, ये लोग का संस्कार है, इन लोग की शिक्षा है। चलिए आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम हुआ राजेश और मैं ग्राम सोना का निवासी हूँ और मैं मर्चेंट नेवी में कैप्टन पद पर कार्यरत हूँ। तो आपने सुना कि उनका लड़का जो है सोना गांव से, और उन्होंने साफ शब्दों में कहे कि हमने जो स्कूल का जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम के जरिए मैंने कागज साइन करवाने के बाद ही मैंने प्रतिमा बैठाया था। जैसा कि इनका कहना है कि जो प्रतिमा बैठाया गया है, इसमें सीधा जो विक्रम के विधायक हैं माननीय सिद्धार्थ सौरभ, और जो स्कूल कमेटी के प्रबंधक लोग हैं, उनकी सभी लोग के राय विचार के बाद ही बैठाए थे। उसके बाद भी यहाँ विवाद हुआ। अब विवाद का जो है कमेटी और गांव के जो ग्रामीण लोग हैं, वो आपस में उन लोगों के तालमेल कैसा रहा, उसके लेकर इन्होंने कहा कि हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन जो मैंने स्कूल कमेटी प्रबंधक थे उनसे मैंने सभी जो कागज चाहिए था, वो मैंने कागज का अपना पूरा कार्य पूरा किया, तभी मैंने प्रतिमा का यहाँ अनावरण का काम स्टार्ट किया था। जैसा कि आपको मैंने इनकी बात आप तक रखा, आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।